वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे इंडिया आई और उसमें कौन कौन सी कंट्री इंडिया आती है, तो वो हमने डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे और कैसे हमने पढ़ा था कि कैसे पुर्तगाल आता है इंडिया, फिर उसके बाद कैसे डच इंडिया आता है, तो फिर उसके बाद कैसे ब्रिटिश इंडिया आता है, तो फिर उसके बाद कैसे फ्रेंच इंडिया आता है। ठीक है, इसमें से हमने पढ़ा था कि कैसे बैटल ऑफ स्वाली हुआ था 1612 में। फिर उसके बाद कैसे बैटल ऑफ स्वाली में कैसे अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हराया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में। तो फिर हमने देखा था बैटल ऑफ बिदारा 1759, तो कैसे अंग्रेज़ों ने ही डचेस को इंडिया में हराया। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हिंदुस्तान में हराया, और ये थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को इंडिया से खदेड़ा, बाहर निकाला, हराया, और किस तरीके से पूरे इंडिया को सब्जुगेट किया, अपने कब्ज़े में किया। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान इंडिया में, इन वॉर्स को कहा जाता है एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। क्या कहा जाता है? एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स या एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। एंग्लो जो है, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, ठीक है, एंग्लो मीन्स इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश मीन्स पता ही है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हैं, देखो कर्नाटिक ये एक रीजन है साउथ इंडिया में, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वॉर्स जो है ये इंडिया में लड़ी गई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान, ताकि अंग्रेज़ लोग एक साइड से कह रहे थे कि हम पूरे इंडिया को अपने कब्ज़े में करेंगे, फ्रांसीसियों ने कहा कैसे तुम लोग करोगे, हम भी इंडिया में हैं, हम इंडिया को पूरा जो है वो अपने कब्ज़े में करेंगे। तो इन्हीं के दरमियान ये लड़ाई होती है। ठीक है ना, तो ये जो है लड़ाई जो है ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान लड़ी गई, कहाँ? हिंदुस्तान में। ठीक है ना, ताकि वो यानी कि अपने कब्ज़े में हिंदुस्तान को कर सकें। ठीक है, इसमें से कामयाब तो कौन हुआ आखिर में? ब्रिटेन हुआ। ओके, तो ये जो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ाई थी, ये 3 हुई थी इंडिया में। तो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है ये हुई थी 1746 से लेकर 1748, दूसरी 1749 टू 1754, और तीसरी 1758 से लेकर 1763 तक हुई थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, यानी कि इस आखिर में 1760 में यहाँ एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वांदी वॉश। तो इस बैटल ऑफ वांदी वॉश में जो फ्रांसीसी लोग हैं इन्हें हरा दिया जाता है, जो है अंग्रेज़ लोग इन्हें हरा देते हैं। ठीक है ना, और अंग्रेज़ लोग जो हैं ये जितनी भी टेरिटरीज़ थी इंडिया में फ्रांसीसियों की, फ्रांस की, वो अंग्रेज़ लोग अपने कब्ज़े में करते हैं, और अंग्रेज़ लोग जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो हरा देते हैं फ्रांसीसियों को हिंदुस्तान में। और इस बैटल ऑफ वांदी वॉश के बाद जो 1760 में हुई, इसके बाद जो फ्रांस है इसके कब्ज़े में हिंदुस्तान की कुछ कम टेरिटरीज़ रही। ठीक है ना, जैसे पौंडीचेरी है, या बाकी 2-3 टेरिटरीज़ हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स किसके दरमियान, फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान कहाँ लड़ी गई, इंडिया में। क्यों लड़ी गई? ताकि हम जो है वो कब्ज़ा करें। फ्रांस ने कहा एक साइड से मैं कब्ज़ा करूँगा, ब्रिटेन ने कहा नहीं मैं करूँगा। ठीक है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे इंडिया में, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने कब्ज़े में करेंगे, तो जिसकी वजह से ये वॉर्स होती हैं। ठीक है ना, तो अब ये वॉर्स कैसे हुई? ठीक है ना, पहली एंग्लो कर्नाटिक वॉर कैसे हुई, उसमें कौन जीता, आखिर में क्या हुआ? सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कौन जीता, आखिर में क्या हुआ? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो है फ्रांस कैसे हारा, तो वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी वॉर पढ़ेंगे? फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर।
ओके। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर ऊपर भी मैंने आपको बताया कब हुई, 1746 से लेकर 1748 तक, है ना। तो यहाँ पे एंग्लो बताया इंग्लिश, तो कर्नाटिक जो है ये क्या है, ये आपको समझ नहीं आया होगा। कर्नाटिक जो है ये एक रीजन है, ये कहाँ आता था, मेड्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। आज के टाइम ये कहाँ, ये तमिलनाडु स्टेट में है, या आप कह सकते हो साउदर्न आंध्र प्रदेश में आज ये पड़ता है, ठीक है ना। और इस कर्नाटक की जो कैपिटल थी वो क्या थी, आरकोट, ठीक है ना। ये नाम आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है, याद रखने। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक एक रीजन है, कहाँ है, साउथ इंडिया में। कहाँ पड़ता था, मेड्रास प्रेसिडेंसी, आज कहाँ है, तमिलनाडु में। तो साउदर्न आंध्र प्रदेश के साउथ में पड़ता है, ठीक है ना। और इसकी कैपिटल क्या थी, आरकोट, ओके। तो अब किस तरीके से ये जो है ये कर्नाटिक वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर किस तरीके से हुई, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लॉर्ड डुप्लिक्स आपको याद होगा 1742 में जो है वो इंडिया में जो फ्रांस के कब्ज़े में टेरिटरी थी पौंडीचेरी, उसका गवर्नर बनता है, ठीक है, याद होगा पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि ये किस तरीके से फ्रांस का ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, कॉमर्शियल मोटिव टू इंपीरियल एक्सपांशन बताया था, ठीक है। तो क्या हुआ, यही लॉर्ड डुप्लिक्स जो है, जो पौंडीचेरी का गवर्नर बनता है फ्रांस का इंडिया में, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर पौंडीचेरी का ही क्यों, क्योंकि पौंडीचेरी ही वही वो टेरिटरी थी जिस पे फ्रांस ने कब्जा किया था, ओके। तो 1742 लॉर्ड डुप्लिक्स जो है वो पौंडीचेरी का क्या बनता है, गवर्नर, ओके। और यही जो है लॉर्ड डुप्लिक्स जो है ये मकसद चेंज करता है, ऑब्जेक्टिव में चेंज लाता है। पहले सिर्फ फ्रांसीसी लोग इंडिया में क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड, स्पाइसेस का, बाकी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन जब लॉर्ड डुप्लिक्स जो है वो गवर्नर बनता है पौंडीचेरी का, तो ये उस ऑब्जेक्टिव में चेंज लाता है। ये बोलता है सिर्फ हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना है, बल्कि ट्रेड के साथ साथ हमें यहाँ कब्जा भी करना है। तो ऐसे ऐसे में ही क्या हुआ, 1746 की बात करते हैं। 1746 1746 में जो ये फ्रांस है ये मेड्रास पे अटैक करता है, ठीक है। 1746 किस पे अटैक करता है, मेड्रास पे। और जहन में रखिएगा मेड्रास पे कब्जा किए, हमला करने के बाद उस पे कब्जा किया, ओके। लेकिन जो ये मेड्रास था ये अंग्रेजों का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। अंग्रेज मतलब कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो मेड्रास था, मेड्रास पे अटैक किसने किया, फ्रांस ने। कब किया, 1746 में, है ना। 1746 में अटैक करने के बाद उसको अपने कब्जे में किया। लेकिन ये जो मेड्रास था ये किसका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के ट्रेडिंग सेंटर पे, जहां से ब्रिटेन पूरा ट्रेड संभालता था, उस पे अटैक कौन करता है, फ्रांस। तो बताओ, क्या ब्रिटेन चुपचाप देखेगा, तमाशा देखेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा ले जाओ ना, यानी कि पूरा मेड्रास ये तो आपका ही है, नहीं, वो जो है वो जवाब देगा, ठीक है ना। तो जब फ्रांसीसियों ने अटैक किया मेड्रास पे, मेड्रास जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था किसका, ब्रिटेन का। तो जब मेड्रास पे कब्जा हुआ, ब्रिटेन वालों ने कहा, बोला यार ये यहाँ पे तो हम ट्रेड करते थे, ये तो हमारा एरिया था, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। तो याद रखिएगा 1748 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे अटैक कर दिया। पौंडीचेरी पे क्यों, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वहां पे किसका कब्जा था, फ्रांसीसियों का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पौंडीचेरी पे अटैक किया ब्रिटेन ने 1748 में, वो इसलिए किया क्योंकि फ्रांस ने अटैक किया 1746 पे, किस पे, फ्रांस पे। फ्रांस ने किस पे अटैक किया, मेड्रास पे, यानी कि जो किसका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, ब्रिटेन का, ठीक है ना। तो लेकिन जो ये लॉर्ड डुप्लिक्स था, लॉर्ड डुप्लिक्स ने पौंडीचेरी में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखा था। स्ट्रॉन्ग डिफेंस मतलब मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी, ताकि हम पे कोई अटैक करे तो हम उसका जवाब दें, ठीक है ना। तो यहाँ से खदेड़ा
मतलब हराया फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को, ठीक है ना। तो लॉर्ड डुप्लिक्स ने पौंडीचेरी में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस रखा था, काफ़ी मिलिट्री रखी थी वहाँ पे, ताकि अगर हम पे किसी ने अटैक किया हम उसको हरा सकें। तो जब पौंडीचेरी पे ब्रिटेन ने अटैक किया, ब्रिटेन के अटैक करने के बाद पौंडीचेरी जो है वो उनके कब्ज़े में नहीं आ पाया। उनके कब्ज़े में ना आने के बाद यानी कि जो है वो ब्रिटेन लोग पौंडीचेरी में हार गए। हारने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश लोग काफ़ी चालाक थे, वो उनको पता था कि हमें आगे क्या करना है। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपल। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपल, ठीक है ना। ये ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी साइन हुई फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान, ठीक है ना, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ओके। तो इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, जो मेड्रॉस था, याद होगा मेड्रॉस पे अटैक किसने किया? फ्रांस ने। कब किया? 1746 में, है ना। तो उसको अपने कब्जे में किया। तो ब्रिटिश वालों को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो उनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। तो ब्रिटिश वालों ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, उन्होंने 1748 में किस पे अटैक किया? पौंडीचेरी पे। क्यों पौंडीचेरी पे किया? क्योंकि पौंडीचेरी पे कब्जा किसका था? फ्रांस का, ओके। तो जब ब्रिटिश लोग पौंडीचेरी को अपने कब्जे में नहीं कर पाए, बोला हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि पौंडीचेरी पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस किसने रखा था? लॉर्ड डुप्लिक्स ने, ठीक है ना। वो जो कौन था? गवर्नर, कहाँ का? पौंडीचेरी का, ओके। तो जब ये वहां जीत नहीं पाए तो कौन सी ट्रीटी साइन की अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ? ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपल, ठीक है ना। तो ये ट्रीटी साइन होती है और इस ट्रीटी के तहत जो मेड्रॉस है, बताओ किसने कब्जे में किया था? फ्रांस ने। ये मेड्रॉस जो है ये वापस दिया गया, किसे? ब्रिटेन को। बोला भाई ले लो वापस, नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रांस ने वापस क्यों दिया यार? तो अंग्रेजों ने लालच दी, बोला तुम हमें मेड्रॉस दे दो, हम तुम्हें कुछ और देंगे। तो क्या दिया इनको? दिया गया क्यूबिक। क्यूबिक, ठीक है ना। क्यूबिक कनाडा में एक प्लेस है, जो कनाडा जो है वो मतलब जो नॉर्थ अमेरिका था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, बोला। और फ्रांस और ब्रिटेन जो है इनकी कॉलोनीज सिर्फ एशिया में नहीं थी बल्कि नॉर्थ अमेरिका में भी थी, जो हम आगे मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग जो हैं ये फ्रांसीसी को क्या देते हैं? क्यूबिक। क्यूबिक जो कनाडा में एक प्लेस है, ये फ्रांसीसियों को देते हैं, और ये लड़ाई जो है इसी के साथ साथ खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंग्लो जो है वो कर्नाटिक वॉर में यानी कि जो है विनर्स कौन रहे? फ्रेंच, जिन्होंने मेड्रॉस पे अपने जो है वो कब्जा जमाया। लेकिन एट लास्ट जो है वो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपल। और ये एक्स ला शेपल के तहत जो ब्रिटेन है वो फ्रांसीसियों को क्या देता है? क्यूबिक। और क्यूबिक कहाँ है? कनाडा में। और यानी ये लड़ाई खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। अंग्रेज लोग जो हैं वो जहाँ भी यानी कि जो है उनको लगता था हारने का अंदेशा है, वो एक ट्रीटी साइन करते थे। क्यों ट्रीटी साइन क्यों करते थे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता था, थोड़ा सा यानी कि वक्त मिलता था, जिस जिस टाइम में वो थोड़े से स्ट्रांग बनते थे, अपने आप को स्ट्रांग करते थे, और स्ट्रांग करने के बाद वो अटैक कर देते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ, यहाँ भी अंग्रेज़ों ने ट्रीटी साइन की, और ट्रीटी साइन करने के बाद बोला आप क्यूबिक ले लो, और क्यूबिक लेने के बाद आप हमें मेड्रॉस दे दो। तो फ्रांसी तैयार हो गए, बोला आइंदा से हमसे पंगा नहीं लेना, हम तुम्हें मिटा देंगे, ठीक है ना। याद रखना हम भी फ्रांसीसी हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने कहा ओके भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1748 में ये लड़ाई खत्म हो जाती है, किस ट्रीटी के साथ? ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपल, ओके। लेकिन ये लड़ाई जो है ये खत्म नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, इसी एक साल के बाद यहाँ कौन सी वॉर हुई? सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, याद रखना। तो ये कब से कब तक हुई? 1749 से लेकर 1754 तक, ठीक है ना। तो देखो दोनों इंडिया में है, ठीक है ना। अब देख जो है वो पुर्तगाल तो चला गया है, पुर्तगाल को तो हरा दिया इन्होंने, नाइदरलैंड्स को भी इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, खदेड़ दिया बाहर, बोला चले जाओ तुम लोग, इधर तुम्हारा क्या काम है, ठीक है ना। वो जो आगे इनको भी खदेड़ देंगे, ठीक है ना। तो अंग्रेज लोग और फ्रेंच लोग जो हैं ये लड़ रहे थे, यानी कि ताकि हम अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि हम पूरे इंडिया में अपना ट्रेड करें, हम पूरे इंडिया से ज़्यादा चीज़ें लें, हम फ़ायदे में रहें,
तो फ्रांस लोग बोला तुम कैसे करोगे, हम ऐसा कर यानी कि हमें भी ऐसा करना है, हमें भी पूरे इंडिया को अपने कब्जे में करना है, पूरे इंडिया को जो है यानी कि हम पूरे इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इन दोनों की यही आपसी लड़ाई जो है ये कर्नाटिक वॉर्स में तब्दील हो जाएगी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ओके। तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है, तो ये कैसे शुरू हो जाती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ओके। सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1749 से लेकर 1754, ठीक है। तो अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, किसके लिए, ट्रेड के लिए, तो इंडिया को अपने कब्जे में करेंगे, ट्रेड करेंगे, ज़्यादा फायदा लेंगे वगैरह वगैरह, ओके। तो 1749 में क्या होता है, 1749 में क्या होता है, जो फ्रांस है, जो फ्रेंच है, ये अटैक करते हैं आरकुट पे। आरकुट बताया किसकी कैपिटल थी, कर्नाटक, याद रखना। और कर्नाटक जो रीजन था वो वहाँ पे जिसका जो रूल था, मतलब यानी कि वहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करता था, वो था ब्रिटेन, ठीक है। तो याद रखना, जब 1749 में किसने अटैक किया, फ्रांस ने किस पे अटैक किया, आरकुट पे। आरकुट किसी कैपिटल, कर्नाटक की। तो आरकुट कर्नाटक पे किसका कंट्रोल है, ब्रिटेन का, ठीक है ना। तो जो जहां से वो ट्रेड करते थे, तो ये बात जो है ये ब्रिटेन से बर्दाश्त नहीं हुई, बोला यार तू तो मान ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तू तो यानी कि सर पे ही बैठ गया है, तू तो ये सुधर ही नहीं रहा है। हमने कहा कि ठीक है तू सुधर जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरा। तो जब फ्रांसीसियों ने अटैक किया आरकुट पे 1749 में, तो याद रखना अंग्रेजों ने वापस जवाबी कार्रवाई की। रॉबर्ट क्लाइव तब का जो इनका जनरल था, ठीक है ना, तो इन्होंने यानी कि जो है वो अटैक किया, बोला तुम और आरकुट पे कैसे यानी कि जो हमला कर सकते हो। तो फ्रांसीसी लोग जो हैं वो तब इतने स्ट्रांग थे, इन्होंने आरकुट पे कब्जा जमा लिया था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की जो है वो जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ, फ्रांसीसियों को निकाल फेंका, कहाँ से, आरकुट से। बोला मतलब यानी कि जो सेकेंड जो ये आरकुट पे फ्रांसीसियों का हमला था, इस पे यानी कि जो है वो फ्रांसीसियों ने बेशक अटैक किया आरकुट पे, और कहीं ना कहीं वो आरकुट पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन जो जो जवाबी कार्रवाई थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की, रॉबर्ट क्लाइव की, काफ़ी स्ट्रांग आर्मी ब्रिटेन की भी थी, तो इन्होंने फ्रांसीसियों को आरकुट से निकाल फेंका, मतलब हरा दिया आरकुट में, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है ना, मतलब जो इंडिया में जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, फ्रांसीसियों ने वहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मतलब अंदरूनी जो है वो रूलर्स को, जो इंडियन रूलर्स थे, फ्रांसीसियों ने उनको भड़काना शुरू कर दिया। बोला हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो अंदरूनी तौर से जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने इंडियन रूलर्स का सहारा लिया, किनको हराने के लिए, ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, ठीक है ना। तो ये जहन में रखिएगा। 1754 में जो लॉर्ड डुप्लेक्स थे, उन्हें जो है वो वापस बुलाया जाता है, मतलब आप वापस आइए फ्रांस, ठीक है ना। जो अभी तक पौंडीचेरी के गवर्नर थे, ओके। तो लॉर्ड डुप्लेक्स को जो वापस बुलाया जाता है, तो उनकी जगह जो दूसरे गवर्नर आते हैं फ्रांस के, पौंडीचेरी के, वो कौन थे, गुडेहू, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुई, जिसमें अटैक किया फ्रांस ने किस पे, कर्नाटक पे, आरकुट पे, तो वापस धकेला फ्रांस ने, ठीक है ना, और हरा दिया फ्रांसीसियों को। तो उसके बाद दूसरी ट्रीटी साइन होती है, याद रखिएगा कौन सी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में, ठीक है ना, जो फ्रांस लोग करते हैं किनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल। तो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई, उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आती है थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, और जिस थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो फ्रांस है उसको कंप्लीटली डिफीट कर दिया जाता है इंडिया में, और कुछ चंद टेरिटरीज जो हैं वो फ्रांस कंट्रोल करता है इंडिया में, ठीक है ना। तो अब है थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, याद रखना, ऐसा ना हो कि आप इसको थोड़ा लाइटली लोगे और फिर समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1758 से लेकर 1763, ओके। तो ये थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है
ये शुरू हो जाती है कब? जब यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में कौन सी वॉर शुरू हो जाती है? 7 ईयर वॉर, 7 ईयर्स वॉर। और ये कब शुरू होती है? 1756 से लेकर 1763। तो ये 7 ईयर्स वॉर क्या है? मतलब ये 7 साल जंग चलती है यूरोप में एज वेल एज कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं इसमें दो बड़े पावरफुल कंट्रीज थी, बाकी छोटे मोटे कंट्रीज भी थी, मतलब जो चाहते थे कि यानी कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में हमारा कब्जा रहे, ठीक है ना। ओके, तो इसी के साथ जब यूरोप में 7 ईयर वॉर चलती है, ठीक है ना, इसमें जो दो बड़ी कंट्रीज थी जो आपस में लड़ रहे थे, कौन थे? फ्रांस और ब्रिटेन। तो इंडिया में भी यही दो कंट्रीज लड़ रही थी, फ्रांस और ब्रिटेन, याद है ना, कर्नाटिक वॉर। तो 1757, ठीक है ना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1757 डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। जो है इसी डेट से इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू होती है। तो और इसी डेट पे जो है वो बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1757, ओके, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है हेवन बॉर्न जनरल। ये इसने इंडिया में काफ़ी पैसा कमाया था और फिर ब्रिटेन में जाकर वो खर्च किया। ये तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि कैसे इस पे जो है वो चार्जेस लगे थे करप्शन के, किस तरीके से इसने पैसा कमाया, इंडिया में बहुत पैसा कमाया था, ठीक है। तो 1757 में क्या होता है? चंद्रनगर एक प्लेस है बंगाल में, जो अपने कब्जे में कौन करते हैं? अंग्रेज। तो मैंने यहाँ क्लाइव लिखा था, क्लाइव वाज द जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर दिए चंद्रनगर बंगाल को, ठीक है ना। तो फ्रांस लोग ये देखते हैं, बोलता है अच्छा तुम कब्जा कर रहे हो, बंगाल तक पहुंचे हो, चंद्रनगर अपने कब्जे में किया, तो हमने चूड़ियां पहन के रखी है क्या, हम भी कब्जा करेंगे। तो यहाँ जो फ्रांस का तब का जो है जनरल था, गवर्नर था काउंट डी लैली, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है ना, पौंडीचेरी का। तो ये अटैक करता है कहाँ? यानी कि फोर्ट सेंट डेविड, जो ब्रिटिश सेटलमेंट था, ये उस पर अटैक करता है, ठीक है ना, लेकिन कामयाब नहीं रहते हैं। तो 22 जनवरी 1760 में कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ वांदी वॉश, पहले भी बताया बैटल ऑफ वांदी वॉश होती है। तो इस बैटल ऑफ वांदी वॉश में जो फ्रांसीसी हैं ये कंप्लीटली डिफीट हो जाते हैं, कंप्लीटली इंडिया में इनके कब्ज़े में इंडिया की कुछ चंद टेरिटरीज रहती हैं। तो 1763 में जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 7 ईयर वॉर भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना कहीं फ्रांस को वहाँ भी जो है वो काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो इस बैटल ऑफ वांदी वॉश के बाद जब फ्रांसीसियों को हिंदुस्तान में हरा दिया जाता है और 1763 में 7 ईयर वॉर भी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओके। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत होता क्या है? होता ये है कि जो फ्रेंच पोजीशंस हैं, मतलब जो फ्रांस ने टेरिटरीज को हिंदुस्तान में कब्जा किया है, वो कहलाए जाएंगे प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है? मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का जो है वो लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। मान लीजिए कि अगर कोई टेरिटरी है वहाँ पे फ्रांस कब्जा किए हुए है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फ्रांस का कब्जा नहीं रहेगा, वहाँ पे ब्रिटेन का जो है वो भी जो है वो लिमिटेड कंट्रोल रखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो फ्रेंच पोजीशंस है वो क्या होगा, वो क्या कहलाए जाएंगे? प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। और इस ट्रीटी के तहत जो फ्रांस है वो कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मतलब किला बंदी नहीं करेगा, बड़े बड़े किले नहीं बनाएगा, मतलब जो जो उसके पास इलाके हैं कब्जे में, वो उनको जो है वो यानी कि उनकी किला बंदी नहीं करेगा, ठीक है। और फ्रांस जो है आज के बाद कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा, मतलब कोई आर्मी नहीं, ज़्यादा आर्मी नहीं रखेगा, कोई बड़ी फौज नहीं रखेगा जिससे ब्रिटेन को खतरा हो, ठीक है ना। ये कब हुआ? ट्रीटी में, कौन सी ट्रीटी ऑफ पेरिस, कब हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस? ये 1780s में हुई थी, लेकिन कब हुई, किस बैटल के बाद? थर्ड एंग्लो बैटल ऑफ वांदी वॉश के बाद। बैटल ऑफ वांदी वॉश किस वॉर में हुई? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ पेरिस
कि जो फ्रांस की जो भी पोजेशंस हैं हिंदुस्तान में वो क्या कहलाई जाएंगी, प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, जहाँ पे ब्रिटेन का भी कब्जा रहेगा। तो जो फ्रांसीसी हैं वो हिंदुस्तान में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, उनकी कोई आर्मी नहीं रहेगी, और जो फ्रांस है वो कन्फाइंड रहेंगे कुछ लिमिटेड एरियाज़ में इंडिया में, मतलब छोटे एरियाज़ इंडिया में उनका जो है उन एरियाज़ पे फ्रांस कंट्रोल रहेगा। जैसे कहाँ, पौंडीचेरी, आज का पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, कहाँ, यानम में और माहे में। ये इंडिया की कुछ टेरिटरीज थी जो फ्रांसीसियों के कब्ज़े में रही थी और जो आज़ाद भी हुई फ्रांस से ही, ठीक है ना। तो ये थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की लड़ाई, कहाँ, इंडिया में। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना कहाँ पे कन्फ्यूजन है और कहाँ पे समझ नहीं आया होगा, ठीक है।